नमस्कार। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 के एमजेसी 1 यानी ऑनर्स पेपर हिंदी के बारे में जानेंगे। आपको जो है सेमेस्टर सिस्टम में कुल ये बीए और एमए सहित 8 सेमेस्टर का एग्जाम है। 4 वर्षीय स्नातक में 6 सेमेस्टर आपका बीए है और 2 सेमेस्टर जो है आपका एमए है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी को ऑनर्स पेपर एमजेसी 1 या ऑनर्स पेपर हिंदी के संदर्भ में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। देखिए, जब हम ऑनर्स पेपर की तैयारी करते हैं तो यह ध्यान देते हैं कि हमारा ऑनर्स बढ़िया हो। अभी यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक करने वाले लोग भी जो है डायरेक्ट जो है नेट जेआरएफ की तैयारी करके और पीएचडी कर सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 75% नंबर होना चाहिए। परसेंटाइल वो जो उसका क्रेडिट है उसमें 75% नंबर होना चाहिए। तो आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आप बीए में अच्छा अंक लाएं। अगर आप बीए में अच्छा अंक लाइएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक, तो आप नेट के लिए जो है एलिजिबल हो जाइएगा, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो हम आप लोगों से इसी पे बात कर रहे हैं। और आज एमजेसी ऑनर्स पेपर हिंदी के जो सेमिनार पत्र है, सेमिनार पत्र, तो सेमिनार के लिए जो विषय हम दिए हुए हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ये आपका विषय हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ये आपके सेमिनार का पत्र है और इसी पर आपको प्रेजेंटेशन जो है आपको देना है। और यह आपको 10 अंक टोटल, हम आपको कल भी समझाए थे जब एमआईएल के बारे में समझा रहे थे, तो टोटल 100 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें से 70 अंक का रिटेन एग्जाम होता है और 30 अंक जो है आपको आंतरिक परीक्षा जो है कॉलेज में ली जाती है। ये 30 अंक जो आंतरिक परीक्षा कॉलेज में ली जाती है, जिसमें 20 अंक का रिटेन एग्जाम है, 10 नंबर का जो है असाइनमेंट या सेमिनार है। यानी या तो आप असाइनमेंट जमा कीजिए या सेमिनार। तो हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन किया है। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि अब नंबर कैसे बढ़िया लाना है, अच्छा अंक कैसे आए। तो बच्चों में एक चीज देखी गई है, 1 घंटे का एग्जाम जो आंतरिक परीक्षा 20 नंबर का लिया जाता है, 2 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखना रहता है और 5 ऑब्जेक्टिव मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। ये 5 वस्तुनिष्ठ जो है 2-2 अंक का, टोटल 10 अंक। और ये जो है उसके बाद जो है आपको ये 5-5 का 2 क्वेश्चन ये है, यानी 10 अंक का जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ये 1 मिनट ये 2 गुने 5 = 10, ये टोटल आपको ये 20 अंक का हो गया। तो ये 20 अंक का जो आपको एग्जाम देना है, इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जरूरी है। विद्यार्थियों में क्या है कि बड़ी हड़बड़ाहट रहती है और वे हड़बड़ा कर जो है एग्जाम में आते हैं, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में लिख कर जमा कर देते हैं और क्वेश्चन को पूरा नहीं करते हैं। नतीजा है कि उनको इंटरनल में मार्क्स कम आता है। इंटरनल में कम मार्क्स आएगा तो आपको फाइनल में जो ये 70 अंक का रिटेन है उसका और इंटरनल का अंक जुड़ेगा तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि अगर हम बढ़िया से इंटरनल बनाते हैं, 5 वस्तुनिष्ठ का सही जवाब दे देते हैं तो 10 का 10 अंक हमको आ जाएगा मैथ गणित की तरह। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 5-5 अंक का 2 है उसको खूब बढ़िया से 4-4 पृष्ठ में लिख देते हैं तो 4-4 8 नंबर आ जाएगा। और हमारा जो है सेमिनार पत्र जो है बढ़िया चला जाए
तो 10 में या सेमिनार में अगर अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, अच्छा बोलते हैं तो 9 अंक भी आ सकता है। तो 19 और 8 टोटल हो गया आपको 27, यानी ये 27 अंक ऐसे आपको इंटरनल में आराम से आ सकता है अगर थोड़ा आप मेहनत कर देते हैं। उसके बाद आपका रिटेन जो है 70 नंबर का होगा। तो 70 नंबर के रिटेन एग्जाम को जो है आप अगर मान लें कि नॉर्मली अगर आप बहुत कमजोर विद्यार्थी है तो भी आपको 50% नंबर आ ही जाता है। तो आपको 35 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव है, तो 10 को अगर आप क्या करते हैं कि 10 का 10 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं 2-2 अंक का, तो 20 अंक आपका ऐसे ही आ गया। अब बच गया आपको 50 में जो है 50% लाना। तो 50 में अगर 25 लाते हैं तो भी आपका 45 हो गया। 45 और प्लस 27 जोड़ देते हैं हम, तो क्या होगा, ये आपको 62%, ये सॉरी 72%। तो अब जो है ये आप एक तरह से देख सकते हैं कि 72% ऐसे आपका नॉर्मल आपको हम जोड़े हैं कि 10 का 10 ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हैं तो 20 अंक, और 20 अंक निकाल लेते हैं 70 में तो 50 अंक, 50 का 50%। अगर पूरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो 50% 25 आ जाएगा। तो 25 20 45, 45 को और 27 को 45 में 27 जोड़ते हैं तो ये आपका 72% आ गया। यानी नॉर्मली आपको 72% नंबर ऐसे आ जाएगा। अगर आप ऑनर्स में बढ़िया से लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपका बढ़िया अंक आएगा, आप बेहतर कर पाएंगे। अगर इसमें अगर मान लीजिए 50 में आप 35 लाने में सफल होते हैं, 40 लाने में सफल होते हैं, तो 40 20 60 और 27, तो आप जोड़ सकते हैं कि आपका सीधे 87% नंबर है। और आपको हम पहले ही बताया है कि जब हम 70 मार्क्स का जब ट्रिक बताएंगे कि कैसे कॉपी लिखना है, अगर आप वो ट्रिक समझ जाइएगा तो आपको 70 से 80% नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए मेरे